नमस्कार, मैं हूं नीरज मेहरा और आप देख रहे हैं पीके टाइम्स। पीके टाइम्स की खास खबर में आपका स्वागत है। श्रीगंगानगर के पाकिस्तान से सटे बॉर्डर इलाकों में लगातार बढ़ती घुसपैठ और संदिग्ध गतिविधियों को देखते हुए जिला प्रशासन ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए 12 घंटे का लॉकडाउन करने का ऐलान किया है। हालांकि लोगों में व्याप्त लॉकडाउन की भयावहता को देखते हुए श्रीगंगानगर जिला प्रशासन ने स्थिति स्पष्ट कर दी है कि ये कोई पूर्णकालिक लॉकडाउन नहीं है, बल्कि भारत पाक सीमा से सटे क्षेत्रों में सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एहतियाती कदम है, जिसमें सभी को घबराने की जरूरत नहीं है। जिला प्रशासन को सहयोग करने की आवश्यकता है। पेश है एक रिपोर्ट। श्रीगंगानगर जिला प्रशासन ने सीमा के पास करीब 3 किलोमीटर के दायरे में रात के समय सख्त प्रतिबंध लागू किए हैं, जिनको लेकर कुछ लोगों ने इसे पूर्णकालिक लॉकडाउन समझ लिया। प्रशासन ने रायसिंह नगर, हिंदूमल कोट, अनूपगढ़ तहसील, अनूपगढ़ के आसपास के गांव और सीमावर्ती गांवों के पास जो पाकिस्तान से सटे हुए हैं, उनके आसपास के इलाकों में गरसाना आसपास के इलाकों में सख्ती बरतते हुए आदेश दिए हैं कि इन इलाकों में रात्रि में शाम 7 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक ये लॉकडाउन की तरह ही रहेगा। रात में लोग यहाँ पर तेज रोशनी के कार्यक्रम नहीं कर पाएंगे, डीजे बजा नहीं सकेंगे और इसके साथ ही कोई भी ऐसा कार्यक्रम नहीं होगा जिससे दूर से कुछ नज़र आता हो। रोशनी अपने घरों पे नहीं होगी, रोड लाइटें नहीं जलेगी, इस दौरान घर के बाहर की लाइटें नहीं जलाई जाएगी और डीजे या बैंड नहीं बजाया जाएगा, जिससे कि किसी को दूर से ये दिख जाए कि ये आबादी इलाका है। आवश्यक सेवाओं को छूट रहेगी। इस दौरान कोई ग्रामीण बीमार हो जाता है या कोई किसी को ज़रूरत पड़ती है आवश्यकता की, तो वो हो सकता है, लेकिन रात्रि के समय शाम 7 से सुबह 6 बजे तक किसी को आवाजाही की अनुमति नहीं रहेगी। लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल सकेंगे। जिसको जो काम करना आवश्यक काम वो शाम 7 बजे से पहले निपटा ले और सुबह 6 बजे से पहले कर ले। दिन में वो कुछ भी कर सकता है, कहीं भी आए जाए, किसी तरह की कोई रोक नहीं रहेगी, लेकिन रात्रि के समय उसको किसी के भी घर आने जाने की छूट नहीं रहेगी। गलियों में घर के बाहर जो लाइटें जलाते हैं वो लाइट नहीं जला पाएंगे, क्योंकि रोशनी से दुश्मन को पता लग जाता है। सीमा से सटे गाँव के पास लगभग 3 किलोमीटर के दायरे में यह प्रतिबंध लागू रहेगा और इसको मानना सभी के लिए ज़रूरी रहेगा। इसका उल्लंघन करने पर प्रशासन सख्त कार्रवाई कर सकता है। इस दौरान लोगों की आवाजाही पूरी तरह बंद रहेगी। आप अपने रिश्तेदारों को, मिलने जुलने वालों को, अपने परिवारजनों को पहले से ही समझा दें कि अब जो बॉर्डर इलाके के आसपास के गांव है, चाहे वो रावला है, गरसाना है, अनूपगढ़ है, रायसिंह नगर है, या तमाम जो इलाके हैं जिनके 3 किलोमीटर के दायरे में जो गाँव हैं, वहाँ पर ये 12 घंटे का लॉकडाउन रहेगा, जो रात 7 से सुबह 6 बजे तक रहेगा। क्योंकि प्रशासन का मानना है कि हाल ही में सीमा क्षेत्र में लगातार संदिग्ध गतिविधियां बढ़ गई है, घुसपैठ की आशंका बढ़ रही है, हाई अलर्ट जारी किया गया है। इसी के चलते प्रशासन ने यह कदम उठाया ताकि किसी भी संभावित खतरे को समय रहते रोका जा सके। जिला प्रशासन ने साफ कहा कि यह कदम जन सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखकर उठाया गया है। आम लोगों से अपील की गई है कि वो अफवाहों पर ध्यान नहीं दे और नियमों का पालन करें। साफ सी बात है कि ये कोई पूर्णकालिक लॉकडाउन नहीं है जिसको लेकर लोगों में वहम है, बल्कि सीमा से जुड़े इलाकों में रात के समय कड़ी सुरक्षा व्यवस्था लागू की गई है, जिसे लोग 12 घंटे का लॉकडाउन कह रहे हैं। सूत्रों के अनुसार हाल ही में सीमा क्षेत्र में जिस तरह की गतिविधियां बढ़ी है, घुसपैठ की संभावनाएं बढ़ी है, नशे का कारोबार बढ़ा है, उसको देखकर जिला प्रशासन ने यह हाईलाइट किया है ताकि जो गतिविधियों में लिप्त है, संदिग्ध गतिविधियों में लिप्त है, घुसपैठ कर रहे हैं, उनको रोका जा सके। इससे किसी भी नागरिक को घबराने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि प्रशासन को सहयोग करने की ज़रूरत है। आपको बॉर्डर इलाके में कोई आदमी संदिग्ध वस्तु नज़र आती है, संदिग्ध व्यक्ति नज़र आता है, तो आप जिला प्रशासन को सूचना दे सकते हैं, जिससे कि जिला प्रशासन अलर्ट हो जाए। आपको कोई संदिग्ध व्यक्ति नज़र आता है तो जिला प्रशासन को सूचना देनी है। रात के समय अपने घरों की बाहर की लाइटें बंद रखनी है, घरों में जो खिड़कियां हैं उन पर पर्दे लगाने हैं और घर के अंदर की लाइटें बंद रखनी है। ये तमाम निर्देश जिला प्रशासन ने दिए हैं उन तमाम गाँवों को, उन गाँव में रहने वाले लोगों को जो गाँव बॉर्डर इलाके से 3 किलोमीटर के दायरे में बसे हुए हैं।
यहाँ पर बड़ी संख्या में आबादी है और अभी लोग रहते हैं, लेकिन पिछले कई सालों से, पिछले कई महीनों से लगातार संदिग्ध गतिविधियां बढ़ रही है। कई बार घुसपैठ करने के प्रयास में लोग पकड़े भी गए हैं और आपराधिक गतिविधियां बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। लगातार नशे का कारोबार लगातार बढ़ रहा है, इसमें अफीम इनकी तस्करी लगातार हो रही है। तो इन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने ये 12 घंटे का लॉकडाउन किया है, लेकिन इसे पूर्णकालिक लॉकडाउन नहीं समझे, पूरे गंगानगर के लिए भी नहीं समझे। ये सिर्फ और सिर्फ बॉर्डर इलाकों के लिए है और आम आवाम को, वहाँ के लोगों को स्थानीय जिला प्रशासन के निर्देशों का पालन करना चाहिए और जिला प्रशासन के आदेशों का पालन करके जिला प्रशासन को सहयोग करना चाहिए। तो पीके टाइम्स में फिलहाल इतना ही, फिर हाजिर होंगे किसी नई खबर के साथ, नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। मरुधरा से खुद को जोड़ने के लिए सब्सक्राइब करें और बने रहें पीके टाइम्स के साथ।